हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इन पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आज हम क्या देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल है, यदि वाक्य के आरंभ में, देखो जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं इनका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पीछे जो टेंसेस हम आपको पढ़ा चुके हैं और हर टेंसेस में हमने आपको बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। देखो पहले कौन से होते हैं, जिनमें हमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिखता है वो हमारे होते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंस, और सेकेंड टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें WS फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में देखने को मिले, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जो ये हमारे वर्ड होते हैं यानी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो हमें सेंटेंस के अगर बीच में देखने को मिलते हैं तो ये हमारे दूसरे टाइप के सेंटेंस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप से बनाए जाते हैं। ओके, तो पहले हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। ठीक है, देखो रूल क्या कहता है, यदि वाक्य के आरंभ में यानी वाक्य के शुरुआत में यदि क्या शब्द हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से मत कीजिए। ठीक है, यदि आपको प्रारंभ में क्या शब्द दिख रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो जो हमारा क्या शब्द है उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डिड। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड लगता है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके कर्ता के अनुसार हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं करते हैं, यानी क्या की अंग्रेजी जैसे व्हाट होती है तो व्हाट हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बल्कि क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। तो बल्कि जो हमारी सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है डिड का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, अगर क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में दिया गया है तो सबसे पहले आप डिड लगाओगे यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार फिर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का हमारा रूल क्या है। जो हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं यानी WS फैमिली के वर्ड जब हमें सेंटेंस के बीच में दिखे तो उन सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या होगा। ठीक है, तो उन सेंटेंस का बनाने का रूल हम देखते हैं। देखो रूल कहता है, यदि वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द यानी इंटेरोगेटिव वर्ड, यदि वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसे, किसको, किस, क्यों आदि हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, कब हम सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है इनकी अंग्रेजी लगाएंगे, जब आपको जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्न सूचक शब्द है ये आपको सेंटेंस के बीच में दिखे तब इनकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लगानी है, शुरुआत में लगानी है। ठीक है, दोबारा से देख लो रूल, यदि वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसे, किसको, किस, क्यों आदि हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है।
ठीक है, समझ आ गया। देखो फर्स्ट टाइप का रूल कहता है अगर आपको क्या शब्द प्रारंभ में मिलता है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया यानी डिड का प्रयोग करेंगे और कर्ता के पश्चात यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। डिड के बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट रखना है और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना है। और सेकेंड टाइप का रूल कहता है कि यदि आपको वाक्य के मध्य प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसे, किसको, किस, क्यों आदि हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे पहले कि जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हैं उनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हमारे कैसे बनाए जाएंगे विद एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या रखना है, डिड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, डिड प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है। जो भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगाओगे। फिर आपको क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपको क्या करना है ऑब्जेक्ट और प्लस एंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। समझ आएगा, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। यदि प्रारंभ में क्या शब्द हो तब इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाती है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, क्या हमीद ने कमरा धोया था, क्या हमीद ने कमरा धोया था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है, हमीद, और ये क्या है, हमने आपको बताया होगा कि ही, शी, इट, नेम, ये हमारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और आई, वी, दे, यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिखे और चाहे आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिखे, यहाँ पर आपको आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड ही लगानी है। ठीक है, ऐसा रूल नहीं है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और कोई से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दूसरी आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो ये किसी का नेम दिया गया, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या है, हमीद, और ये किसी का नेम है, तो नेम है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ही, शी, इट, नेम क्या होते हैं, सिंगुलर, और आई, वी, दे, यू क्या होते हैं, प्लूरल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेट, और इसके बाद स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमीद, और इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारी मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, वॉज। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा दो और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, डिड हमीद वॉश द रूम, डिड हमीद वॉश द रूम, क्या हमीद ने कमरा धोया था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर कहता है कि डिड का प्रयोग करो, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है यदि आपको क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिड का प्रयोग किया और इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या है, हमीद, हमने रख दिया हमीद, और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और यहाँ मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस बनकर हमारा क्या तैयार हो जाएगा, डिड हमीद वॉश द रूम, डिड हमीद वॉश द रूम, क्या हमीद ने कमरा धोया था। क्लियर हो गया। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई इशू है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले हमें यहाँ किसकी अंग्रेजी लगानी है, डिड। क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हमने रख दी डिड। प्लस हमें क्या करना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगाओ। तो क्या है, उन्होंने यानी कि दे, और आई, वी, दे, यू, ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें एक यूज़ करना है, डिड, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। तो डिड, दे, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, यदि आपका वाक्य नेगेटिव है तो मुख्य क्रिया से पहले आप नॉट का प्रयोग करोगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो नेगेटिव भी है तो आपको नॉट कहाँ लगाना है, मुख्य क्रिया से पहले। यानी कि जो भी आपकी मेन वर्ब दी गई है, मेन वर्ब से पहले आप नॉट का प्रयोग करोगे। ओके, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया गया हो, यहाँ पर जैसे नहीं दिया है, तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करोगे। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सेंटेंस हमारा क्या दिया गया था, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, तो सबसे पहले हमने डिड का प्रयोग किया और इसके बाद हमने सब्जेक्ट क्या रख दिया, दे, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी है यहाँ पर, ठीक है। तो डिड, दे, नॉट, और इसके बाद जो पीटने की अंग्रेजी है यानी जो भी हमारी मेन वर्ब है उसकी अंग्रेजी हमें रख देनी है, तो क्या हो जाएगी, वीट। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर को देखो, ऑब्जेक्ट है वो हमें रखना है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। एंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो हमारा सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, डिड दे नॉट बीट यू, डिड दे नॉट बीट यू, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था। सेंटेंस क्या बन जाएगा, डिड दे नॉट बीट यू। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमने लिया, क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया, क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको रखना है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज़ होगी, डिड। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डिड, और प्लस हमें क्या करना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा दो, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रशीद, डिड रशीद। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, नेवर का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने आपको बताया अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया गया हो तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। और ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव तो है ही, साथ ही साथ नेगेटिव भी है। तो हमने आपको बताया अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नॉट या फिर नेवर आपको मेन वर्ब से पहले लगाना है, ठीक है। मेन वर्ब से पहले आपको नेवर दिया गया है, यानी कभी नहीं दिया गया है तो आप नेवर लगाओगे, अगर नहीं दिया गया तो आप नॉट का प्रयोग करोगे, वो आप मेन वर्ब से पहले करोगे, ठीक है। तो देखो डिड रशीद, इसके बाद नेवर का प्रयोग किया, और इसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो देखो सेंटेंस बनकर हमारा तैयार हो जाएगा, डिड रशीद नेवर गो टू लखनऊ, डिड रशीद नेवर गो टू लखनऊ, क्या रशीद लखनऊ कभी नहीं गया। सेंटेंस क्या बनेगा, डिड रशीद नेवर गो टू लखनऊ, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ओके, समझ आ गया अच्छे से। देखो अगर आपको कहीं पर भी नहीं या फिर कभी नहीं सब दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी हमारी मेन वर्ब है उससे पहले आप अगर कभी नहीं दिया गया तो नेवर का प्रयोग कर दो, अगर नहीं दिया गया तो आप नॉट लगा दो, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारी मेन वर्ब होती है उससे पहले आपको ये रख देना है। अगर इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो, अगर नेगेटिव नहीं है तो स्ट्रक्चर सबसे पहले डिड लगाओ और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रख दो प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड में क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, सिंपल सा बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं जो हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, यानी अगर हमें जो हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो हमें बीच में दिखे तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो देखो उनका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड,
जो भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं सबसे पहले आपको उनकी अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हो गया क्वेश्चन वर्ड, प्लस आपको क्या करना है, डिड का प्रयोग करना है। ठीक है, डिड के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपको ऑब्जेक्ट रखना है और एंड में आपको क्या करना है, वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द प्लस डिड का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये हमारा स्ट्रक्चर जब रहेगा जब क्या, कौन, कहाँ, किसे, किसको, किस, क्यों, यानी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें आपको अगर बीच में दिखें। ठीक है, हिंदी वाक्यों में अगर आपको WS फैमिली के वर्ड बीच में दिख रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि जो हमारे सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो हमारा क्यों है यानी कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक शब्द की क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी लगानी, क्या हो जाएगी, वाई, यानी कि क्यों, वाई, और इसके बाद प्लस आपको डिड का प्रयोग करना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो रखना है। हमने रख दी डिड, वाई डिड, और इसके बाद देखो प्लस क्या करना है, हमें सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, यानी कि तुम, यू, और इसके बाद प्लस हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, गो, और प्लस हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है, तो क्या हो जाएगी, देयर, और एंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो देखो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया, सबसे पहले हमने जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी लगा दी, क्या हो गई, वाई। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब रखी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, और इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया क्या हो गया, देयर, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। क्लियर हो गया सेंटेंस, समझ आ गया सेकेंड टाइप के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमारा है, तुमने आज क्या खाया था, तुमने आज क्या खाया था। देखो क्या है, ये हमें बीच में दिख रहा है, यानी WH फैमिली का वर्ड हमारा बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी क्योंकि ये सेकेंड टाइप के सेंटेंस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने जो क्या शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट, और अगर आपको ये क्या शब्द प्रारंभ में मिलता तो इसकी अंग्रेजी आपको व्हाट नहीं लगानी होती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हो जाता। इसमें आप क्या करते, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट रखते, और इसके बाद क्या करते, जो भी उसमें मैन वर्ब दी गई होती उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते। उन सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे, और इसमें हमें क्या शब्द बीच में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते वो हो गए। तो हम सबसे पहले जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, क्या हो गई, व्हाट, और इसके बाद देखो स्ट्रक्चर कहता है डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब रखो, हमने रख दी डिड, तो क्या होगी, व्हाट डिड, और इसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है हमें उसकी अंग्रेजी लगानी है, क्या हो जाएगी, यू, व्हाट डिड यू, और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना, क्या हो जाएगा, ईट, और इसके बाद हमें क्या करना, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो उसकी अंग्रेजी लगा दो और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो सेंटेंस बनकर हमारा क्या तैयार हो जाएगा, व्हाट डिड यू ईट टुडे, व्हाट डिड यू ईट टुडे,
तुमने आज क्या खाया था। सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट डिड यू ईट टुडे। क्लियर हो गया। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, पिताजी दफ्तर कब गए थे। पिताजी दफ्तर कब गए थे, दफ्तर यानी ऑफिस, ठीक है। पिताजी ऑफिस कब गए थे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है सेंटेंस में, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाओ। अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिखता है तो यहाँ पर कब बीच में है, पिताजी दफ्तर कब गए थे, तो सबसे पहले हमने उसकी अंग्रेजी लगा दी, क्या होगी, व्हेन, ठीक है, व्हेन। और इसके बाद प्लस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो क्या हो जाएगी, डिड, व्हेन डिड। और इसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है सेंटेंस में, बाकी में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी लगाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फादर। और इसके बाद आपको क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। और प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, ठीक है। तो देखो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस। व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस, पिताजी दफ्तर कब गए थे। सेंटेंस क्या बना, व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस। ऐसे ही अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, तुम कहाँ रहते थे। तुम कहाँ रहते थे। देखो सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी हमें पहले लगानी है। यदि आपको प्रश्न सूचक शब्द बाकी के बीच में दिखे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, कहाँ, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर। हमने लगा दिया वेयर, क्या लगाया, वेयर। और इसके बाद जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रक्चर को देखो, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, डिड, वेयर डिड हो गया। और इसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू, यानी कि तुम, रख दिया यू। और इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारा वर्ब दिया गया है तो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखो, अगर प्लस ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट रख दो, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो देखो सेंटेंस क्या बना, वेयर डिड यू लिव। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाई, क्या हो गई, वेयर। और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, क्या रखेंगे यहाँ पर, डिड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वेयर डिड। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगानी है, क्या हो जाएगी, यू, वेयर डिड यू। और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, क्या हो गया, लिव। और एंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया होता तो प्लस हम ऑब्जेक्ट रखते, इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ठीक है। तो देखो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, वेयर डिड यू लिव। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। क्लियर हो गया। देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है। अगला सेंटेंस है, वह इस वर्ष कैसे पास हुई थी। वह इस वर्ष कैसे पास हुई थी। देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले रखनी है। तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पर क्या है, कैसे, ठीक है। तो कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ, ठीक है। सबसे पहले हमने रख दिया हाउ, और इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, डिड, प्लस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया शी। और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, पास। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बच रहा है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है, क्या हो गया, दिस ईयर। एंड में हमने क्वेश्चन मार्क रख दिया, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, हाउ डिड शी पास दिस ईयर। हाउ डिड शी पास दिस ईयर, वह इस वर्ष कैसे पास हुई थी। सेंटेंस क्या बना, हाउ डिड शी पास दिस ईयर। कैसे बनाया सेंटेंस को, देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाई, क्या हो गई, हाउ, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारी हेल्पिंग में है वो रख दी, क्या हो गया, प्लस डिड, हाउ डिड। और इसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हाउ डिड शी। और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, यहाँ पर क्या हो गया, पास। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा था हमने उसकी अंग्रेजी लगा दी, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, हाउ डिड शी पास दिस ईयर। हाउ डिड शी पास दिस ईयर, वह इस वर्ष कैसे पास हुई थी। और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, समझ आ गया।
तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखें, ठीक है। हमने उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कि पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, विद स्ट्रक्चर एग्जाम्पल सहित सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाए, ठीक है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।